हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस और माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। स्टॉक आज न्यू स्टॉक जो फ्रेश स्टॉक है दो ही है, बाकी जो कल दिए थे प्रीवियस वही स्टॉक कल के लिए वैलिड रहेगा। और दो स्टॉक न्यू है जो कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज भी समझेंगे, और जो स्टॉक प्रीवियस वाला उस पर भी कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को भी समझेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल कैसे ट्रेड होगा एक बार हम रिफ्रेश करते हैं स्टार्ट करने से पहले। प्रीवियस डे जो लेवल दिए थे हम बैंक निफ्टी का, आज कैसा वर्क किया भाई? हम बोल के दिए थे ना, अगर 47,500 से पहले कोई घुसा तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लेगा। आज कुछ हुआ? देखिए मार्केट को, आज कोई भी देखिए अच्छा सा वॉच किए मार्केट को। जस्ट सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। कल हम बोल के दिए थे कि 47,500 से पहले बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं होगा। जो ट्रेड करेंगे वो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लेंगे, पैसा सिर्फ और सिर्फ उनका गल जाएगा, खत्म कहानी। हम कल आप लोग के सामने एनालिसिस किए थे, प्रीवियस डे आप लोग के सामने एनालिसिस किए थे, प्रीवियस डे यानी कल एनालिसिस किए थे। आज मार्केट कैसा वर्क किया अब बोलिए। एक सेकेंड जरा होल्ड कीजिएगा, मैं पेंसिल नहीं ले पाया, पेंसिल ले लेता था, मैं ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ कैसे करूंगा? चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। हमको कोई बताया था क्या ये लेवल? कोई इंडिकेटर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई स्ट्रेटजी इस लेवल हमको बताया था क्या? नहीं ना। ये सब प्राइस एक्शन से ना आया। डे टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था ना, डे टाइम फ्रेम एनालिसिस किए थे प्रीवियस डे। 47,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। आप लोगों को बोले थे यहां से इसको ब्रेक करेगा तो ही पोजीशन बनाएंगे, नहीं ब्रेक करेगा नहीं बनाएंगे, शूटिंग स्टार बनाएगा तो नीचे के लिए पोजीशन बनाएंगे, यही बोले थे ना। क्या ब्रेक किया? देखिए ना, कल दिए थे लेवल, आज मार्केट ओपन हुआ, टच किया गिर गया, टच किया गिर गया, फिर गया वहीं पे रुक गया, ब्रेक किया ही नहीं। मतलब देखा जाए तो साइडवे फंस गया बैंक निफ्टी आज पूरा का पूरा साइडवे। रिफ्रेश करना ही पड़ेगा क्या? रिफ्रेश तो किए थे। वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है? एक सेकेंड, कल तो हम तरफ बहुत ज्यादा बारिश हुआ, अभी पूरा बारिश का मौसम, मार्च के महीने में बारिश हो रही, बताइए तो। कराची में हमारे बहुत ज्यादा बारिश कल रात में, अभी पूरा मौसम पूरा बारिश का, उसी के लिए चल रहा था। वाईफाई थोड़ा सा इशू कर रहा है हम लोग का। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज बैंक निफ्टी पूरा का पूरा साइडवे रह गया, है ना। तो ये प्रीवियस एनालिसिस किया भाई, आज मार्केट वैसे ही खप गया। तो ये सब चीज सीखिए आप लोग। ये था हम लोग का ट्रेड नहीं करने का, यहाँ पे ट्रेड नहीं पकड़ना। हम बोलते हैं ना, ट्रेड कहाँ पे छोड़ना है, ट्रेड को कहाँ पे इग्नोर करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज आप सीख लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप गलत ट्रेड करोगे नहीं, आपका लॉस होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ये होता है ट्रेड कहाँ पे छोड़ना है, ट्रेड को कहाँ पे इग्नोर करना है। आज बैंक निफ्टी में हम लोग का ट्रेड इग्नोर करने का था, इग्नोर किए मस्त, कोई ट्रेड नहीं, हैप्पी, पैसा बना, बचा पैसा सबका। बैंक निफ्टी में पैसा सबका बचा, जो मेरे साथ हैं, जो नहीं है वो तो डुबा दिए भाई, कॉल पुट करके खत्म कर लिया अपना कहानी, है ना। तो वही लेवल वैलिड है बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में। चलिए दिखा देते हैं इसी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी जो बनाया था कल, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था ना, वही एक्टिव है, ठीक है। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, नहीं ब्रेक किया, देखिए नहीं ना ब्रेक किया, तो यही लेवल वैलिड है। 47,500 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा कल। अगर बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर निकलेगा, जो प्रीवियस डे बताएं, 47,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम ब्रेक करे, क्लोज का सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,000, जब 48,000 ब्रेक होगा, और सेकंड टारगेट होगा 48,500। क्लियर है? तो चीज को ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का वही लेवल वैलिड रहेगा जो प्रीवियस डे दिए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ वाईफाई थोड़ा स्लो काम कर रहा है, चार्ट भी लेट से खुल रहा है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा 47,500 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम के ऊपर बॉडी से ब्रेकर क्लोज करता है, सस्टेन करता है,
तो इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा 48,000 48,000, सेकेंड टारगेट होगा 48,500, अगर 48,000 ब्रेक करेगा तो 48,500 जाएगा, तो बैंक निफ्टी कल 47,500 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और शूटिंग स्टार बनाता है, और अगर इसी पास शूटिंग की 47,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, अगर शूटिंग स्टार बनता है 47,500 के पास शूटिंग स्टार बनेगा तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट हो जाएगा 47,000, 47,000 बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आ जाएगा 47,000। फिर ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और नहीं लेगा सपोर्ट, ये भी टूट जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी आ जाएगा 46,600। थोड़ा ज्यादा बड़ा टारगेट मिल जाएगा 46,600 वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल ऊपर के लिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं ब्रेक करेगा 47,500, ट्रेड नहीं करना है, इग्नोर करना है, जैसे आज हम लोग ट्रेड नहीं किया उसी तरह कल भी ट्रेड नहीं करेंगे, अगर बैंक निफ्टी 47,500 ब्रेक नहीं करता है तो, और नीचे तभी ट्रेड करेंगे जब शूटिंग स्टार मिलेगा तब, ठीक है। चलिए निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी में कुछ नहीं बना था लेकिन आज बन रहा है, निफ्टी में कुछ दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए निफ्टी रेंज में है, तो कल निफ्टी में रेंज बॉन्ड वाला ट्रेड होगा, ठीक है, रेंज बॉन्ड, जैम्स बॉन्ड है ना, जैम्स बॉन्ड मत समझिएगा भैया, रेंज बॉन्ड है ना, ये लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, क्लोन कर लीजिए, जो अभी हम ड्रॉ किए वो रेजिस्टेंस था, अभी तो क्लोन करके नीचे ले आते हैं। चलो भाई, अरे क्या यार, क्यों वर्क नहीं कर रहा आज तुम, तो ऐसे ही पूरा मौसम कहीं घूमने फिरने जाने का चैपट कर दिया। ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए अभी निफ्टी में क्या ड्रॉ किए, एक रेंज में निफ्टी फंस गया, रेजिस्टेंस है ऊपर, नीचे सपोर्ट, यानी एक रेंज है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, निफ्टी एक रेंज में है ना। तो निफ्टी अगर रेंज ब्रेकआउट देगा तो ऊपर, नीचे टूटेगा तो टारगेट पता है आपको कहां तक आएगा। अगर निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, रेंज को ब्रेक करता है, रेंज के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,550 सेकेंड, 22,550 सेकेंड टारगेट, 22,650 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, 22,550 सेकेंड टारगेट होगा 22,650, ठीक है। अगर निफ्टी रेंज को ब्रेकआउट देता है, रेंज के ऊपर निकलता है, रेंज को ब्रेक करके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,550, सेकेंड टारगेट होगा 22,650, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर ना ब्रेक करके रेंज नीचे ब्रेकआउट होता है, नीचे ब्रेकडाउन होता है, तो टारगेट बहुत बड़ा है। अगर सपोर्ट टूट जाता है, इसके नीचे जो रेंज ड्रॉ किए, सपोर्ट ड्रॉ किए, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करता है, यानी बॉडी सस्टेन करता है सपोर्ट के नीचे, अपने आप को होल्ड करता है, ठीक है ना, तो टारगेट यहां तक आ जाएगा निफ्टी, यहां तक, ठीक है, 22,130, 22,130 तक निफ्टी आ जाएगा। अगर सपोर्ट टूटा तो, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन किया तो, रेंज को ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी 22,130 तक आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था निफ्टी का, ऑल टाइम हाई, जिसको ब्रेक करके रैली लगा, जब हम लोग जैकपॉट पकड़े थे, अगर टूटेगा तो निफ्टी वापस आ जाएगा रिटेस्ट करने, फिर यहाँ पे हैमर उमर बनेगा तो फिर ऊपर जाएगा, यही तो चलता है मार्केट में। उसके बाद एबीबी कल के लिए वैलिड है, आज एक ब्रेकआउट आया, हम लोग ट्रेड किए, पैसा ही बनाए, एक ब्रेकआउट और आएगा, देखिए आज ये ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग एबीबी में एंट्री किए थे, ये ब्रेकआउट पर एंट्री किए थे, कल दिए था आप लोग को, आज ब्रेकआउट सस्टेन ट्रेड किए, यहां तक गया, उसके बाद रुक गया एबीबी, ठीक है। तो एबीबी कल भी वैलिड है, एबीबी इंडिया कल भी वैलिड है, ठीक है। एक लाइव मार्केट में एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, ये यहीं से गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, लेकिन एक चीज देखिएगा, पहले प्राइस यहां पे आया, अब प्राइस यहां पे है, और अब प्राइस कहां पे है, यानी सीढ़ी बन चुका है, सीढ़ी बन चुका है। अगर प्राइस यहां 100 है तो यहां 120 है, यहां 140 है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट कर रहा है। ये प्राइस ऊपर शिफ्ट करने का मतलब समझ में आ रहा, बायर इंटरेस्टेड है एबीबी में, तो कहीं ना कहीं कल एबीबी इंडिया जैकपॉट बनेगा। बायर इंटरेस्टेड है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है एबीबी में, ठीक है ना। तो एबीबी कल के लिए वैलिड है, वही लेवल नहीं, वो लेवल नहीं, वो लेवल तो आज ही ब्रेकआउट हो गया ना। एबीबी में कल फ्रेश एंट्री बनेगा 5650 के ऊपर, कल एबीबी में फ्रेश एंट्री कीजिएगा 5650 के ऊपर, 5650 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, 5650 को ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5750, सेकंड टारगेट होगा 5850, फर्स्ट टारगेट होगा 5750, सेकंड टारगेट होगा 5850, ठीक है।
तो एबीबी को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा 5650 के ऊपर, 5650 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम ब्रेकर क्लोज कर सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5750, सेकंड टारगेट 5850। जो कैंडल ये वाला क्लोज है ना, इस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो 5650 के ऊपर का एबीबी जैकपॉट 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 बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे आज जैकपॉट बना लुपिन, वैसे ही बनेगा। कमसिंड, कमसिंड भैया क्या बोल के दिए थे, लीजिए कमसिंड मस्त है, लास्ट में ब्रेकआउट आया, पासा ही बन गया, लीजिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में था ना, ये लीजिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, 2760 के ऊपर निकलेगा ट्रेड करेंगे, बोले थे ना प्रीवियस डे एनालिसिस में। आज देख लीजिए आप लोग के सामने है, पूरा दिन कमसिंड घूमते 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 लास्ट में ब्रेकआउट आया और यहां तक गया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया ऑप्शन में हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद कमसिंड वापस आया और रिटेस्ट किया। अब ये रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर निकल गया, प्राइस ऊपर निकल के नीचे आया, तो वापस अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट। तो कमसिंड वापस प्राइस को रिटेस्ट कर चुका है, यानी सपोर्ट ले चुका है। तो कमसिंड जो होल्ड है, हम लोग का तो होल्ड है भाई, वेल एंड गुड, जो लोग होल्ड किए अच्छी बात है, और जो लोग नहीं होल्ड किए हैं, जो कल एंट्री करेंगे, तो कमसिंड को कल 28-20 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। जो न्यू पोजीशन बनाइएगा, फ्रेश पोजीशन, जिनका होल्ड है अच्छी बात है, जिनका होल्ड नहीं है वो लोग 28-20 के ऊपर न्यू पोजीशन बनाइएगा कमसिंड में, उससे पहले नहीं, है ना। अभी जो ड्रॉ किया है ना, इसके ऊपर कल निकले कमसिंड, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर निकलेगा 28-20 के ऊपर, तो मस्त पैसा देगा कमसिंड। अगर कल कमसिंड 28-20 के ऊपर निकलता, 28-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2860, सेकंड टारगेट 2900, थर्ड टारगेट 2940। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2860, सेकेंड टारगेट 2900 का रख लीजिएगा, थर्ड टारगेट 2940 का रख लीजिएगा, ठीक है। तो कमसिंड कहीं ना कहीं कल जैकपॉट फिर से बनेगा 28-20 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है 28-20 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2860, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 2900 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2940, ठीक है। जो कैंडल 2860 के ऊपर, 28-20 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये फ्रेश एंट्री है, जो एंट्री नहीं किए कमसिंड में, जो कल पोजीशन बनाइएगा वो 28-20 के ऊपर पोजीशन बनाइएगा, और जो लोग बना चुके हैं वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा पीछे से, स्टॉप लॉस को पीछे से ट्रेल करना, हमेशा कभी भी टारगेट आगे नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बाई कर लिए, बाइंग प्राइस से बाई कर लिए, अब उसके बाद क्या होता है, वो टारगेट डायरेक्ट लगा दिए, टारगेट आप डायरेक्ट टारगेट लगा दे रहे हो भाई, आपका टारगेट तक गया गया 2 पॉइंट पीछे रहा, नीचे आ गया, आप बैठे हुए टारगेट के लिए नीचे गिर गया, कहानी खत्म, नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस लेके चला गया, स्टॉप लॉस भी आप नहीं लगाए हो, तो क्या होगा, आप बचोगे स्टॉक मार्केट में, कब तक सर्वाइव करोगे। तो जहां पे आप बाय किए, बाय कीजिए, जो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट आ रहा, आप पहले स्टॉप लॉस लगाइए, पहले रिस्क को मैनेज कीजिए, पहले अपना लॉस फिक्स कीजिए कि हम इतना ही लॉस देंगे, है ना। तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाएगा, मेरा लॉस फिक्स है, प्रॉफिट तो खुला हुआ है, तो लॉस फिक्स हो गया। अब जहां पर बाई किया, बाई से ऊपर चला गया, बाइंग से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो जो स्टॉप लॉस है उसको उठाकर कॉस्ट टू कॉस्ट कीजिए, जहां पे आप बाई किए सीटीसी, या तो कम से कम ब्रोकरेज चार्ज बुक करके बैठिए, और फिर प्रॉफिट बढ़ता है तो फिर स्टॉप लॉस को पीछे से ट्रेल कीजिए, जिसको बोलते हैं ट्रेल करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, पहले टारगेट सेट नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सब लोग पहले टारगेट लगाते हैं, टारगेट नहीं लगाना है, पहले बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस को पीछे से ट्रेल करना है, पैसा प्रॉफिट को पीछे से पकड़ना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो कमसिंड कल 28-20 के ऊपर ध्यान दीजिए, जैकपॉट बनेगा ना। हैवल्स कल के लिए वैलिड है, ये स्टॉक सब कल के लिए सब वैलिड है, यही लेवल देखिए आज नहीं ब्रेक किया, है ना, 1580 के ऊपर हैवल्स नहीं निकला, ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकला, 1580 के ऊपर, अगर कल हैवल्स वही वैलिड है, टारगेट भाई नहीं बताएंगे, टारगेट जिनको देखना होगा प्रीवियस डे का वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा चलिए बता ही देते हैं। अगर हैवल्स कल 1580 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1620, ठीक है ना, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1660, क्लियर है। अगर कल हैवल्स
1580 के ऊपर निकलता है, 1580 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 1620, सेकंड टारगेट 1660 एंड 1700 भी हैवल्स जा सकता है 1580 ब्रेक करेगा तो हम लोग सेफ टारगेट 1660 का लेके चलेंगे, ऐसे 1700 को भी टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो 1580 के ऊपर हैवल जैकपॉट बनेगा, जो कैंडल ब्रेकर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हैवल कल ध्यान दीजिएगा 1580 के ऊपर वही लेवल वैलिड है। बीएससी वैलिड है भाई, बीएससी आज नहीं आया ब्रेक, जब भी आएगा पैसा देगा बीएससी। 2 आवर टाइम फ्रेम में सेटअप देख लीजिए आप लोग, तो बीएससी को तो बताने की जरूरत नहीं है। देखिए टारगेट वोट आप सब लोग को पता ही होगा। देखिए बीएससी नहीं निकला है, अलर्ट लगा हुआ, अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ। अगर बीएससी निकलता है 2420 के ऊपर, सब लोग ध्यान दीजिए, अगर बीएससी 2420 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर निकलता है 2420 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका 2600 एंड सेकंड टारगेट होगा 2700। फर्स्ट टारगेट होगा 2600, सेकंड टारगेट होगा 2700। ठीक है, तो बीएससी को सब लोग ध्यान दीजिएगा 2420 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जैसे ही बीएससी 2420 को ब्रेक करता है, 2420 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड टारगेट 2700। ठीक है, जो कैंडल 2420 को ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बीएससी जैकपॉट बनेगा लेकिन 2420 के ऊपर, उससे पहले नहीं। क्लियर? टीवीएस मोटर ने कुछ है क्या, देख ले क्या। हाँ, टीवीएस मोटर में बुलिश फ्लैग कल बना था, लेकिन ब्रेकआउट आज नहीं हुआ। बुलिश फ्लैग के ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था ना आप लोगों के सामने, ब्रेकआउट नहीं हुआ, देख लीजिए, है ना। बुलिश फ्लैग का ही ब्रेकआउट नहीं आया और ना इसके ऊपर निकला, तो अभी बुलिश फ्लैग को हम हटा देते हैं और यही रेजिस्टेंस मेरे लिए वैलिड होगा, इसी को एक्सटेंड कर दीजिए। तो लेवल वही है, टीवीएस मोटर को 2280 के ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, टीवीएस मोटर को 2280 के ऊपर निकलने दीजिएगा। जैसे ही टीवीएस मोटर 2280 को ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे ही टीवीएस मोटर 2280 को ब्रेक करता है, 2280 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका 2320, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2360। ठीक है ना, तो टीवीएस 2400 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं, 2400 भी टीवीएस मोटर जा सकता है ना, लेकिन ये तीनों लेवल तभी जाएगा टीवीएस मोटर जब 2280 को ब्रेक करेगा। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा टीवीएस मोटर को 2280 के ऊपर, जैसे ही 2280 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2320, सेकंड टारगेट 2360, थर्ड टारगेट 2400। ठीक है, जो कैंडल 2280 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2280 के ऊपर टीवीएस मोटर जैकपॉट बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। उसके बाद टाइटन वैलिड है, टाइटन ही वैलिड है, वही लेवल देखिए, नहीं ना ब्रेक किया। क्या बोले थे, टाइटन कल अगर 3780 को ब्रेक करेगा तो न्यू पोजीशन बनाएंगे, नहीं ब्रेक किया। अब टाइटन को एक चीज समझिएगा, एक चीज बन रहा है, कुछ दिखा रहा है आप लोगों को। ठीक है, बस एक ट्रेड लाइन का खेला चल रहा है टाइटन में, हाइयर हाई टू हाइयर लो ड्रॉ के लिए ट्रेड लाइन। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, इसको एक्सटेंड कीजिए। अगर कल टाइटन इस ट्रेन लाइन के ऊपर निकलता है, निकलना जरूरी है क्योंकि आके यहां पर ये मॉर्निंग स्टार बनाया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हैमर, यहाँ पे रेड कैंडल स्टार फिर ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग स्टार बनाया टाइटन सपोर्ट पे 3720 पे मॉर्निंग स्टार, यानी बाइंग कंफर्मेशन। अब मॉर्निंग स्टार का हाई भी ब्रेक है और ट्रेन लाइन भी आ रहा है। ठीक है, तो कल टाइटन को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो अभी ड्रॉ की येलो ट्रेन लाइन, उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, यानी 3740 का लेवल आ रहा है, 3740 के ऊपर ग्रीन कैंडल, यानी जो ट्रेन लाइन ड्रॉ की उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो रेजिस्टेंस है 3780 का, यहां तक का टारगेट ले लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 3780 का ले लीजिएगा टाइटन में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और जब टाइटन इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, कल 3780 को भी ब्रेक करता है, 3780 के ऊपर भी निकलता है, 3780 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, तो टाइटन का सेकेंड टारगेट होगा आपका 3820। ठीक है, सेकेंड टारगेट हो जाएगा, थर्ड टारगेट होगा 3860। क्लियर है, तो टाइटन को ध्यान दीजिएगा, कल सब लोग ट्रेन लाइन के ऊपर, ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा, कैसे करना है सब पता चल गया ना आप लोग को। इस ट्रेन लाइन यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 3740 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप इस रेजिस्टेंस का रखिएगा, इस रेजिस्टेंस का, यानी 3780 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और जब टाइटन 3780 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 3820।
38-20, हाँ थर्ड टारगेट हो जाएगा 38-60, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा ट्रेड लाइन के ऊपर, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो टाइटन कन वैलिड है, 3740 के ऊपर नया लेवल बन रहा है, और 3780 के ऊपर तो जैकपॉट बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइटन को कल जैकपॉट बन सकता है। एबी कैपिटल कल राकेश जी को हम एबी कैपिटल बना के दिए थे ना, 190 का टारगेट एंड 200 को बोले थे, 195 का हाई लगाया। ठीक है, 190 एंड 200 का टारगेट दिए थे, लीजिए राकेश जी का पैसा बन गया होगा। देखिए 195 के आसपास का हाई लगाया है, हम टारगेट दिए थे 190 एंड 200। ठीक है, तो एबी कैपिटल में आई होप, उम्मीद करते राकेश जी अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे। लुपिन आज का जैकपॉट था भाई, 2 आवर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट था, देखिए क्या जबरदस्त पैसा बना लुपिन, बहुत दिन से रडार में रखे हो, देख रहे ना, ये रेडिस्टेंस 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 को ब्रेक करके हैमर क्लोज हुआ है। जो कैंडल है ना, इसको बोला था परफेक्ट हैमर, देखिए क्या कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन लाइन, इसको बोलते हैं परफेक्ट हैमर। ये बॉडी जो है कैंडल का वीक में 3 टाइम, जो हम लोग का पढ़ाए है, जो आप लोग कैंडल स्टिक पढ़ाए, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, 3 टाइम वीक में समाना चाहिए, लेकिन ये जो बॉडी है कैंडल का यानी हैमर का, 3 टाइम क्या हम लोग 6 टाइम आ जाएगा, 6 टाइम वीक में समा जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर सपोर्ट पे बना था लुपिन में, इसीलिए आज लुपिन 4% अप था और जैकपॉट बना के दिया। हम बोल के दिए थे कि लुपिन 1700 को टच करेगा, और एग्जैक्ट लुपिन 1700 को टच किया और 1700 पे शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार के नीचे रेड करना सस्टेन किया, यानी अब लुपिन वापस सपोर्ट पे आने के लिए रेडी है। फिर यहां पे हैमर बनाएगा और फिर ऊपर जाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं जाएंगे। तो 1700 का टारगेट हम लोग को लुपिन ने मिला, जैकपॉट बना लुपिन भाई। फ्री ग्रुप में पहला कॉल मेरा लुपिन था, आप जाकर देख सकते हैं भाई, पैसा बना कर दे रहे हैं, थोड़ा इज्जत कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते, बड़ा उदास फील होता है हमको। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाल हाल भी ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर चुका है ना, कल आप लोग को बोले थे ना हाल इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। कितने मिनट टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम था क्या? हाँ ये लीजिए, कल हाल बोले थे ना 3150 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, लीजिए हाल आज 3150 के ऊपर निकला और टारगेट आज ही दे दिया, 3235 का हाई लगाया, 32, हाँ 3235 का हाई आज ही लगा दिया है, 3235 का। तो हाल तो आज भी जैकपॉट बना, अब हाल कल भी जैकपॉट बनेगा। ठीक है, हाल आज जैकपॉट बन गया, अब हाल कल भी बनेगा। कैसे, क्या समझिएगा, ये हाल का आज का रैली है भाई, देख लीजिए, ये जबरदस्त पैसा बना के दिया हाल भी, आज मस्त पैसा बनवा के दिए हैं, ग्रुप में देते रहते हैं। हम वही कॉल देते हैं जिसपे हम खुद ट्रेड करते हैं, जिसपे मेरा एनालिसिस होता है, जिसपे 110% पैसा बनता है। अगर कोई ऐसा एक आदमी भी है जो मेरे चैनल पे, जो मेरे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, मेरे स्टूडेंट है, मेरे क्लाइंट है, अगर कोई ऐसा एक भी आदमी है जो मेरे एनालिसिस से, मेरे कॉल से अगर पैसा ना बनाता होगा, तो हम भाई जो बोलिए हम कर देंगे, स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे, यूट्यूब छोड़ देंगे, अगर मेरे कॉल से मेरे एनालिसिस और पैसा नहीं बना रहे हैं। हम सब लोग पैसा बना रहे हैं, दुनिया भर का स्क्रीनशॉट मेरे पास टेलीग्राम में आ जाता है प्रॉफिट बुक करने के बाद। तो हम किसी का कभी बुरा नहीं चाहें, हम जो चीज बनता है, जिस पे पैसा बनेगा वही चीज देते हैं। हम इसका गैम्बलिंग नहीं करते, कैंडल बेस्ड ट्रेड नहीं करते हैं, जो लेते हैं रेड कैंडल, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, लाल बना दो पुट खरीदो, हरा बना दो कॉल कर दो, कॉल पुट करके बर्बाद, पैसा नहीं करते हैं, परफेक्ट एंट्री करते हैं और पैसा लेके जाते हैं मार्केट से। इसीलिए कहते हैं दुनिया का कोई ताकत हो आ जाए, हमको रोक नहीं सकता है भाई। ठीक है, और हमारे साथ साथ आपको भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप सीख किसके साथ रहे हो, बाप ऑफ प्राइज जैक्सन के साथ सीख रहे हो, तो भाई आपको भी नहीं रोक सकता है कोई। ठीक है, तो कल हाल इसके ऊपर फिर वैलिड है, जहां पे बार बार हाल जाके रुका है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कितना कैंडल रिजेक्शन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कैंडल लगभग उसके आस वहीं पे जाके रुका है। 15 इंटू 15 आप कर लीजिएगा, जो भी टाइम निकलेगा उतना देर ये यहाँ पे रुका है, यानी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर कल हाल इसको ब्रेक करता है तो सबको बेहाल कर देगा, सबको बेहाल कर देगा पैसा दे दे के, है ना। तो कल हाल को ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हाल में
3300, सेकेंड टारगेट होगा 3350, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3300, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3350, फर्स्ट टारगेट होगा 3300, सेकेंड टारगेट 3350। हाल कल बेहाल करने के लिए रेडी है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कौन सा लेवल है? 32, मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, 3235 आ रहा है, 3235 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज को सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3300, 3300, सेकंड टारगेट 3350, 3350 का, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो कल हाल 3235 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। दो नया स्टॉक बोले थे ना, तो फर्स्ट स्टॉक एस्कॉट है, जो कि लेवल मेरा ड्रॉ किया और बहुत दिन से ये रडार में है, डे टाइम फ्रेम का सेटअप है ना। तो एस्कॉट भाई बहुत अच्छा पैसा देगा अगर ब्रेकआउट करेगा, देख लीजिएगा ना, ये चीज बहुत दिन से। पहला है कि ट्रेंड लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, रिजेक्शन, फिर हॉरिजॉन्टल, देखिए बार बार सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक किया, अब देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो क्या समझ में आ रहा है? अगर ट्रेंड लाइन टूटेगा तो हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सीक्रेट वाला, वहां पे जाएगा, और ये ब्रेक करेगा तो फिर यहां तक आएगा। ये सब सिंपल है, ठीक है ना। तो कल एस्कॉट को ध्यान दीजिएगा, अगर इस ट्रेन लाइन के ऊपर, इस ट्रेन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3050 का हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3050, फर्स्ट टारगेट 3050, यानी इस रेजिस्टेंस तक का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, अगर ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तब। और अगर कल एस्कॉट 3050 यानी 3050 को ही ब्रेक करता है, हिडन रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज का सस्टेन करता है, तो टारगेट बड़ा है 3300 का एंड 3400 का, ठीक है। तो ये टारगेट हो सकता है कल नहीं मिलेगा, आने वाले 2 से 3 दिन में मिलेगा। आप एस्कॉट को 3350 के ऊपर स्विंग कर सकते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, 3350 के ऊपर एस्कॉट को स्विंग कर सकते हैं। टारगेट 3300 का रहेगा एंड 3500 का रहेगा। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अगर कल स्ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये रेजिस्टेंस को टच करने जरूर जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस कहां पे है? 3050, यहां का टारगेट आपको मिलेगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल पर में सस्टेन करेगा तो यहां से यहां तक ये टारगेट आपको मिलेगा। और इसको भी ब्रेक करता है तो इंट्राडे वाली भी ट्रेड कर सकते हैं एंड स्विंग वाले भी कर सकते हैं। इंट्राडे का टारगेट होगा 3200 का, इंट्राडे का सेकंड टारगेट होगा 3200 का, और जो पोजिशनल होल्ड करेंगे उसका टारगेट होगा 3300 एंड 3500, ठीक है भाई। तो एस्कॉट कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है बजाज फिनसर्व। सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है, एक रेजिस्टेंस बार बार रुक रहा है बजाज फिनसर्व, वही चीज है, देखिए ना। बनने का तो एक सेटअप भी बन रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन ज्यादा चांस है ऊपर का, तो फिलहाल ऊपर ही का देंगे। देखिए अभी बजाज फिनसर्व 2 आवर टाइम फ्रेम एक सेटअप बनाए, इस सेटअप का नाम क्या है? असेंडिंग ट्रायंगल। जो सेटअप हम ड्रॉ किए सेटअप का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल बोथ साइड का होता है। तो बजाज को फिलहाल हम लोग ऊपर के लिए ध्यान देंगे। अब ये रेजिस्टेंस के पास बजाज बार बार सट रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कल बजाज फिनसर्व इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, बजाज फिनसर्व को 1630 के ऊपर है ना, 1625 के ऊपर। कल सब लोग बजाज फिनसर्व को ध्यान दीजिएगा, 1625 के ऊपर। 1625 को ब्रेक करता है बजाज फिनसर्व, 1625 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, तो इंटरडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1660 एंड आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1700 तक बजाज फिनसर्व कल जा सकता है, ठीक है ना। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, बजाज फिनसर्व को 1625 के ऊपर, जैसे ही 1625 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 1660, सेकंड टारगेट 1700। जो कैंडल 1625 के ऊपर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 मिनट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर लाइव मार्केट में नीचे ब्रेकडाउन होगा तो हम नीचे का लेवल टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, फ्री एंड प्रीमियम दोनों में। अगर सपोर्ट टूटेगा तो, ठीक है ना। फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है सपोर्ट टूटेगा, इसलिए ऊपर के लिए दे रहे हैं। उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि एक सेटअप भी है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है ना, डब्ल्यू पैटर्न।
चैनल मतलब असेंडिंग ट्रायंगल दोनों के लिए है, लेकिन बुलिश पैटर्न सिर्फ बुलिश है ना। तो यहाँ बुलिश पैटर्न दो मिल रहा है, असेंडिंग बुलिश भी है, बेयरिश भी है। तो एक बुलिश हो गया और डब्ल्यू पैटर्न सिर्फ और सिर्फ बुलिश है, दो बुलिश पैटर्न है, इसलिए ऊपर के लिए ज्यादा ध्यान देंगे बजाज फिनसर्व को, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। और जो लोग हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए भाई, न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। लोग शेयर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग शेयर क्या कीजिए लोगों के साथ, ठीक है ना। और चैनल पर लाइक कमेंट क्या कीजिए, लाइक कमेंट बहुत कम आ रहा है, लाइक कमेंट क्या कीजिए। एंड जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट का ओपन करना है, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, सिर्फ अकाउंट ओपन कर छोड़ना नहीं है, ट्रेड भी करना है ना। तो ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप स्टॉक रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन कर यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग फॉलो कर लीजिए और वहां मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी आप फ्री में पैसा बना सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर कल चैनल से मिलेंगे, तब तक के लिए सारा को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड फैमिली रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में शेयर क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को भी एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बाय।